अरे बाबा एक मिनट आई। क्या बात है, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? लो, आपको याद भी नहीं है, आपने सुबह कहा था रात में डिनर में जाएंगे। अरे हाँ याद आया, बट मैंने तो डिनर कर लिया। क्या? सॉरी, वो दिल्ली से क्लाइंट आए थे तो हम लोगों ने साथ में बाहर डिनर कर लिया। इसका मतलब आज भी हम डिनर पर नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, मैंने तो बाहर कर लिया है। तुम एक काम करो, तुम भी अपने लिए डिनर बना लो। अनिल, हमारी एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है, तुम्हें याद तो है ना? हाँ बाबा याद है, उस दिन हम पक्का डिनर करने बाहर चलेंगे। चलो अब मैं थक गया, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अब तो सोने का वक्त हो रहा है, अभी तो काम छोड़ दीजिए। कल मेरी थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। एक काम करो, तुम अभी सो जाओ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा मूड नहीं है अभी। हेलो, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें मेल सेंड कर रहा हूँ और कल रेडी रहना। बाय। रियली काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिमला, जी मालकिन। तुम्हारे साहब का है? वो तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए, थोड़ी जल्दी में लग रहे थे साहब। उनको तो हमेशा काम काम ही दिखता है। एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय बना दो और शक्कर कम डालना। जी मालकिन। मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मेरी बेटी की शादी है अगले महीना। चाहिए तो आप मेरे पगार से थोड़ा थोड़ा करके काट लेना, अगर मिल जाते तो उसके हाथ पीले करने में थोड़ी मदद मिल जाती। पर तुमने पिछले महीने भी अपने पति की बीमारी के लिए पैसे मांगे थे ना? जी मालकिन। फिर? हाँ देखो, हमारे पास कोई पैसों का झाड़ नहीं है जो हर महीने तुम्हारे किसी ना किसी काम के लिए हम पैसे देते रहे। मुझे अभी चाय चाहिए और किचन के लिए सामान भी लाना है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। पिताजी की तबीयत कैसी है? आप? वो भी ठीक है। अनिल कैसा है बेटा? वो भी ठीक है। बिमला, हाँ देखना जरा कौन है। मालकिन, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। क्या हुआ सुशील? अरे रीना, वो अनिल अपना फाइल भूल गया था जल्दबाजी में, वही लेने आया हूँ। ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे हाँ हाँ, घर पहुँच गया हूँ, फाइल लेकर थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ। ये लो सुशील। क्या हुआ रीना, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम ठीक तो हो? थक गई हूँ इस जिंदगी से, कैदी बनकर रह गई हूँ इस घर में। सोचा था अनिल आएगा तो उसके साथ 2 पल बिताऊंगी, अच्छा लगेगा, पर उसको तो अपने ऑफिस के काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ रीना,
नहीं, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते मेरा दर्द। बिस्तर पर एक साथ सोने के बाद भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती हूँ। क्या कोई इंसान इतना बिजी हो सकता है? रीना, रीना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती तो तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले मैंने तुम्हें एक बार समझाया भी था कि अनिल उन लड़कों में से नहीं है जो तुम्हें खुश रख सके। लेकिन उस समय तुम्हें मेरे प्यार से ज्यादा अनिल की दौलत दिखाई दी। तुम मेरे साथ कितना खुश थे, याद है तुम्हें? सुशील, मैं पिछली बातों को याद नहीं करना चाहती। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अनिल मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैम साहब, हाँ, डिनर में क्या बनाऊं? ऐसा करो, राजमा चावल बना दो। तुम्हारे साहब को पसंद है ना? और साहब ना आए रात को तो? तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करो, ज्यादा भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। जाओ किचन में खाना बनाओ। जी मालकिन। उठाओ 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 प्लीज। अरे उठा लो। ये क्या बचपना है रीना। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, 12 बज भी गए। आप तो काम में इतने डूबे रहते हो कि किसी खास दिन या वक्त का आपको पता ही नहीं चलता। अब मुझे तुम ताने मारना बंद भी करोगी? खाना लगा दो आपका। नहीं नहीं, वो सुशील है ना, उसने आज मुझे ऑफिस में डिनर करवा दिया। मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाए थे। रीना, मैंने कहा ना मैं डिनर बाहर करके आया हूँ। अनिल, तुम्हें पता है ना, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया हम साथ में बैठ के खाना नहीं खाया हमने। कोई बात नहीं, हम कल पक्का बाहर डिनर करने चलेंगे। अभी मैं थोड़ा ना ज्यादा थक गया हूँ, सो जाता हूँ। विमला जी, आज रात को आप डिनर मत बनाना, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। जी मालकिन। और हाँ, लंच के बाद ना सीधा घर चले जाना। क्यों मालकिन? वो क्या है ना, हमारी शादी की आज पहली सालगिरह है, तो हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप भी घर चले जाना, ठीक है? आपको शादी की सालगिरह की मुबारक। शुक्रिया। मुझे पता था यही होने वाला है। मैं तो बर्बाद हो गई इस शख्स से शादी करके। अरे सुशील, तुम इतनी रात को यहाँ पे? हाँ, अनिल ने मुझे भेजा है, वो एक मीटिंग में बिजी है। कुछ क्लाइंट आए हुए हैं विदेश से, और हो सकता है कि कल वो उन्हीं के साथ बिजी रहे।
उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई गिफ्ट खरीद के तुम्हें दे दूं। रीना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। प्लीज तुम चुप हो जाओ। सुशील, तुम सही कहते थे। शायद मैं अनिल के दौलत को देखकर लालची बन गई थी, और असलियत में दौलत ही सब कुछ नहीं होता। मायने रखता है पार्टनर का प्यार, उसका केयर, जो कि शादी के बाद आज तक मुझे नहीं मिला। और आज शादी की पहली सालगिरह है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आई एम रियली सॉरी सुशील। कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज रात तुम वही कॉलेज वाले सुशील बन के मेरे साथ रहोगे। मेम साहब कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है रात को वापस ही नहीं आई। बिमला जी, यहाँ आना। जी मेम साहब। तुम्हें अपने बेटी के शादी के लिए कितने पैसे चाहिए थे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी।
मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। 50,000 मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये लो 1,00,000 रुपए। अब से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपना मुंह किसी भी कीमत पर नहीं खोलना। लेकिन मालकिन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे काकी, पूरे 1 साल भी काम करोगी ना यहाँ, तब भी 1 लाख रुपए नहीं बचा पाओगी। अब मालकिन खुश होकर पैसे दे रही हैं तो रख लीजिए, हिचकिचा क्यों रही हैं? अरे रखिए। तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है ना? जी मालकिन। अपनी बेटी की शादी की तैयारी हो रही। और मालिक? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। अब तुम जा सकते हो। जी मालकिन। मुझे इसी का ही डर था। अच्छा वो आसानी से मान गए। वैसे कल रात के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि कल तुमने रात में कॉलेज के वही पुराने दिन याद दिला दिया। अच्छा, कॉलेज के दिन याद दिलाए और शॉपिंग ना करे तो कैसे चलेगा? अच्छा, यानी तुम्हारी आदत अभी तक बदली नहीं। चलो चलते हैं। तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए, कब तक आओगे? यार अनिल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए आज मैं आ नहीं पाऊँगा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं इधर मैनेज कर लूँगा। ठीक है यार, थैंक यू। अच्छा, अब तुम प्यार से तैयार हो जाओ। चलना है शॉपिंग के लिए ना? तो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है गुस्सा हो गई। अरे वाह, आज शॉपिंग पर गई थी? हाँ। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी, कल ना मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। हाँ, तुम्हारे फॉरेन से क्लाइंट आ गए थे, तुम उनके साथ बिजी हो गए थे, यही ना? तुम्हारा हमेशा से यही है। एक्चुअली तुमने ना मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। देखो, सीधी सी बात है, मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ के कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहता हूँ। और क्या हुआ अगर हम एनिवर्सरी पर डिनर पर नहीं गए तो? कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट गया। गलती मेरी है, मैंने तुमसे उम्मीद की। अगर कंपनी और बिजनेस से इतना ही प्यार था तो शादी क्यों की? तुम मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाल सकते। देखो, हम इस बारे में बात बाद में भी कर सकते हैं। गलती तुम्हारी है, बात कैसे करोगे? हेलो। हेलो, अभी तबीयत कैसी है तेरी? यार हालत तो काफ़ी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए सोच रहा हूँ। यार बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी तरह से मेरे हेल्प की ज़रूरत हुई तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है यार, थैंक यू।
तुम आ गए। बोलो, बोलो क्यों बुलाया मुझे? आज फिर से शॉपिंग करना है? तुम ये छोड़ो, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? हाय मैं मर जाऊँ तुम्हारी इन नशीली आंखों और ओठों के जाम के आगे ये चाय और कॉफ़ी क्या चीज़ है? हाँ हाँ सुनो, तुम एक काम करो, गाड़ी को ना गैराज पर डाल दो। हाँ, और मुझे पिक करने आ जाना कल मॉर्निंग में। सोचा था जल्दी घर चलता हूँ, रीना को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। छे, लेकिन साला गाड़ी को भी अभी धोखा देना था। अरे विमला जी! रीना, हाँ। मुझसे ये सब रोज रोज नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो मैंने बहाने बना लिए, लेकिन अब नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अनिल के प्रॉपर्टी पर हम दोनों एक साथ राज करेंगे और कंपनी के मालिक भी तुम बन जाओगे तो? क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। अरे विमला जी! विमला जी! अरे विमला जी! विमला जी! अरे क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों रही हैं? अरे क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? मैं चाहती हूँ अनिल की जगह तुम ले लो, प्रॉपर्टी में भी और बिस्तर में भी। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अनिल को रास्ते से हटाने की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तो अब चलने लगा है। तुम खुद ही सोचो, अनिल के ना होने पर हम दोनों को कितने फायदे हैं। अनिल के दौलत पर हम दोनों का राज होगा। तुम परमानेंटली मेरे लाइफ में आ जाओगे और अनिल की कंपनी भी तुम्हारे नाम पे होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, मगर ये सब होगा कैसे? हो जाएगा, मेरे पास एक प्लान है। आज रात जब हम दोनों सोए रहेंगे, तुम चोर बन के बेडरूम से चोरी करना। तब तक मैं अनिल को जगा दूंगी। अनिल को मार के तुम फरार हो जाना। किसी को हम दोनों पे शक भी नहीं होगा। ये प्लान भी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में आ जाना। तुम भी क्या प्लान बनाती हो ना? अच्छा, तो ये है तेरा हॉस्पिटल। कल तू मुझे बहुत भाषण दे रही थी कि मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, और ये क्या है? मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं। बस अब नाटक बंद कर अपना। मुझे विमला जी ने सब सच बता दिया। विमला जी! और आज आप काम पर भी नहीं आई। मेम साहब, मेम साहब? क्या हुआ मेम साहब को? उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या?
मैं अब हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। यार अनिल, जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये औरत झूठ बोल रही है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। धोखेबाज, मैंने तुझ पे इतना भरोसा करा। धोखेबाज। साहब, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मालकिन को। तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए था ना? अभी के अभी निकल मेरे घर से। छोड़ दे रीना को, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे धमकी दे रहा है? देख, अगर तूने एक बार भी अगर रीना को छुआ औकात क्या है बे तेरी? तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कह रहा हूं छोड़ दे, चाकू छोड़ दे वरना लग जाएगी। तू हो कौन? छोड़ दे वरना चाकू तुझे लग जाएगा। अनिल, अनिल,